अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ अलग अलग ध्वजारोहण देखा होगा। आज मैं नक्सलियों का ध्वजारोहण दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। आज मैं माओवादियों का तंबू दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। प्रेशर आईडी की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया। 6.5 घंटे तक 10 साल का वो मासूम बच्चा तड़पता रहा। हिडमा की दर्दनाक मौत हो गई। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा है। यहाँ भगवान की जगह हमारा नकारा सिस्टम है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ, सिस्टम के भरोसे मत बैठिएगा, क्या पता सिस्टम आप ही के भरोसे बैठा हो और सिस्टम तक पहुँचा सकते हैं। क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? सालों से एक अदद पुल के निर्माण की मांग करते आए हैं जिम्मेदारों से। जिम्मेदार भी कौन कौन? जिला पंचायत सीईओ, जनपद सीईओ, कलेक्टर, विधायक, तमाम लोगों से गुहार लगाया। 4 सालों में कईयों बार गुहार लगाई, मगर किसी ने इनकी एक भी नहीं सुनी। आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल। विधायक की आलोचना में खतरा जरूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में तो पिटाई होना तय है। अमेज़न के वर्षा वनों की चिंता करना कूल है। हिमालय के ग्लेशियरों पर बहस खड़ी करना थोड़ा मेहनत का काम। बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज्म तो है, जिसमें पैसे भी बन सकते हैं, लेकिन पास की नदी से रेत बजरी भरते हुए ट्रैक्टर की शिकायत जानलेवा है। स्थानीयता के सारे संघर्ष खतरनाक है, भले ही वे कविता हो या जीवन में। ये जो कविता है स्थानीयता पर आधारित है। प्रदीप सैनी जी ने इसे लिखा है। ये कविता पूरी तरीके से फिट बैठती है बस्तर संभाग के बीजापुर के साहसी पत्रकार, दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर पर, जिन्होंने स्थानीयता का मुद्दा उठाते उठाते, भ्रष्टाचार से बनी सड़क का मुद्दा उठाते उठाते अपनी जान गंवा दी। ये खबर से आप सब रूबरू होंगे। भिलाई टाइम्स में लगातार आप रिपोर्ट देख रहे होंगे। संजय सिंह ने ग्राउंड रिपोर्ट किया है, यशवंत साहू जी ने भी लगातार इस पर बात की है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश हो या विदेश, देश के साथ साथ विदेशों में भी इस खबर ने सुर्खियां बटोरी है कि कैसे बस्तर के बीजापुर जिले में एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया गया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भ्रष्टाचार से बनी सड़क का मुद्दा उजागर किया, जो कि नेशनल टेलीविजन न्यूज चैनल एनडीटीवी पर चला। और उससे जो भ्रष्टाचारी ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, कथित तौर पे उसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है इस पूरे मामले का, उसका पैरों तले जमीन हिल गया कि उसे बड़ा नुकसान होने वाला है। और उसने साजिश रच डाला अपने भाइयों के साथ, जिसका नाम है रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनका सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके। इस खबर से आप वाकिफ होंगे। 1 तारीख से मुकेश चंद्राकर, जो बस्तर के निडर और साहसी पत्रकार थे, हमारे भाई थे, वो लापता हो गए थे। और 3 तारीख की शाम जैसे ही हम छत्तीसगढ़ के तमाम पत्रकारों के व्हाट्सएप पर एक खबर आई कि कॉन्ट्रैक्टर के जो बैडमिंटन कोर्ट है, उसका परिसर है, वहां के सेप्टिक टैंक के अंदर मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी मिली है और उसे निकाला जा रहा है। और उसकी हत्या बड़ी ही निर्मम निर्दयी तरीके से की गई है, क्योंकि जो चोट के निशान थे, माथे पर इतना गहरा घाव था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि किस प्रकार से उसकी हत्या कर दी गई। उनकी गलती सिर्फ ये थी कि जो सब हमारी जनता जो है टैक्स पटाती है, उस टैक्स के पैसे से जो विकास कार्य हो रहा था उस सड़क को बनाने के लिए, जिस सड़क के लिए न जाने कितने वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया, खून से उस सड़क को सींचा, अब उस सड़क में एक पत्रकार का भी खून सींचा गया है। क्योंकि जो वहां का रोड था एकदम खराब था, आपने देखा होगा रिपोर्ट में, उसमें उतना नहीं जाते, आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुकेश चंद्राकर किस प्रकार से साहसी पत्रकारिता करते थे, नक्सलियों के मांड में जाकर खबरें लाया करते थे, जिस प्रकार से वो अपने पत्रकारिता करते थे और 10 साल तक उन्होंने जो पहचान बनाया, उनके कई ऐसे वीडियो का अंश आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी है और बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान है, इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और खेद भी जताया है। तो इस वीडियो में आज जिक्र करेंगे
कि इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर को लेकर क्या चर्चा है और उन्होंने क्या छापा है, और साथ ही मुकेश चंद्राकर की जीवनी या उनकी पत्रकारिता किस शैली की हुआ करती थी, कितनी आक्रामक तरीके से वो पत्रकारिता करते थे और कितने काम उनके पत्रकारिता के कारण हो गया और आदिवासी उन्हें अपना हीरो मानते थे, ये पूरी चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस खबर को लेकर क्या छापा है। तो सबसे पहले जिक्र किया जाए तो अल जजीरा, जो कतर ओरिजिन न्यूज संस्थान है, उन्होंने हेडिंग दिया, मुकेश चंद्राकर इंडियन मीडिया बॉडीज सीक प्रोब इनटू मर्डर ऑफ जर्नलिस्ट। उन्होंने जो लिखा है, मुख्य बातें मैं बताता हूं। सड़क निर्माण परियोजना में घटित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले एक स्वतंत्र पत्रकार का शव मध्य राज्य छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक सेप्टिक टैंक में पाए जाने के बाद भारत के मीडिया निगरानीकर्ता और अन्य पत्रकारिता संगठनों ने गहन जांच की मांग की है। चंद्राकर ने खनिज समृद्ध राज्य में भ्रष्टाचार और माओवादी विद्रोही पर व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की थी। वह एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन भी चलाते थे। इसके साथ ही द गार्जियन एक बड़ा न्यूज प्रतिष्ठान है जो ब्रिटिश डेली न्यूज़पेपर है और इनका वेबसाइट भी है। इन्होंने वेबसाइट में खबर प्रकाशित की जिसका शीर्षक था, इंडियन प्रेस ग्रुप्स कॉल फॉर इन्वेस्टिगेशन आफ्टर जर्नलिस्ट बॉडी फाउंड इन सेप्टिक टैंक। इन्होंने लिखा है, एक लापता पत्रकार का शव सेप्टिक टैंक में छिपा हुए पाए जाने के बाद भारतीय मीडिया अधिकारी समूह ने जांच की मांग की है। 32 वर्षीय मुकेश चंद्राकर भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के एक प्रसिद्ध स्वतंत्र पत्रकार थे जिन्होंने देश के कुछ सबसे बड़े समाचार चैनलों में योगदान दिया। उन्होंने अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर निर्माण उद्योग में कथित भ्रष्टाचार पर भी व्यापक रूप से रिपोर्ट की थी। वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार द गार्जियन ने छापा है, भारत पत्रकारों के लिए बेहद खतरनाक जगह बना हुआ है। एक दशक में 28 पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग के कारण मारे गए हैं, जिसमें मुकेश चंद्राकर का भी नाम शामिल हो गया है। अब अगले न्यूज़पेपर की ओर बढ़ते हैं। बीबीसी, जो दुनिया का प्रतिष्ठित एक न्यूज संस्थान है, उन्होंने हेडिंग दिया, बॉडी ऑफ मिसिंग इंडियन जर्नलिस्ट फाउंड इन सेप्टिक टैंक। उन्होंने आगे लिखा है, देश में कथित भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग करने वाले एक भारतीय पत्रकार का शव छत्तीसगढ़ राज्य में एक सेप्टिक टैंक में पाया गया। 32 वर्षीय मुकेश चंद्राकर नए साल के दिन लापता हो गए और उनके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय पत्रकारों ने कथित अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। भारत में भ्रष्टाचार या पर्यावरण गिरावट पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर हमला असामान्य नहीं है। उन्होंने आगे लिखा, मई 2022 में अवैध रेत खनन में शामिल लोगों पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाने वाले स्वतंत्र पत्रकार सुभाष कुमार महतो को बिहार में उनके घर के बाहर 4 अज्ञात लोगों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कि मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इन्होंने भी मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत में हर साल अपने काम के सिलसिले में औसतन 3 या 4 पत्रकार मारे जाते हैं, जिससे यह मीडिया के लिए दुनिया के लिए सबसे खतरनाक देशों में से एक बन जाता है। भारत मीडिया के लिए देश जो है सबसे खतरनाक देश है पत्रकारों के सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो। ऐसे अंतरराष्ट्रीय मीडिया छाप रहे हैं और बिल्कुल स्थिति भी ऐसी बनी हुई है। अरब न्यूज में शीर्षक दिया गया, इंडियन प्रेस वॉचडॉग डिमांड्स जर्नलिस्ट मर्डर प्रोब। एक पत्रकार शव कांग्रेस से ढके सेप्टिक टैंक में पाए जाने के बाद भारत की मीडिया निगरानी संस्था ने गहन जांच की मांग की है। स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने भारत के मध्य राज्य छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और दशकों पुराने माओवादी विद्रोह पर व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की थी और एक लोकप्रिय यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन चलाते थे। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा संचालित इसमें भी उस रिपोर्ट का जिक्र किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांकन में भारत पिछले साल 159 स्थान पर था। इंडिपेंडेंट, एक बड़ा मीडिया हाउस है, उन्होंने हेडिंग दिया, जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर हु एक्सपोज्ड करप्शन फाउंड मर्डर्ड इन सेप्टिक टैंक। आगे लिखा, एक खोजी पत्रकार की हत्या उस सेप्टिक टैंक में दफन की गई। भारत में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर आशंकाएं पैदा हो गई है। मध्य छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जंक्शन नामक यूट्यूब चैनल चलाने वाले 28 वर्षीय मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से लापता थे। हालांकि उनकी उम्र जो है 32 है, यहाँ पे 28 का जिक्र किया है। उनकी रिपोर्टिंग में माओवादी उग्रवाद के घर बस्तर में 11.8 मिलियन पाउंड की सड़क परियोजना में कथित अनियमितताओं का खुलासा हुआ था, जिसके बाद सरकारी जांच शुरू हो गई थी। चंद्राकर को पहले सीआरपीएफ कमांडो राकेश सिंह मनहास की रिहाई में उनकी अहम भूमिका थी। जैसे आप सब जानते हैं 2021 में नक्सलियों ने एक सीआरपीएफ जवान को किडनैप कर लिया था। इनकी और इनके पत्रकारी साथियों ने
उन्हें साथ में लेकर आए थे और बाइक मुकेश चला रहे थे, पीछे बैठे थे वो जवान। ये उसके लिए प्रचलित भी हुए थे। और एक और लास्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ ने हेडिंग दिया है इंडिया फ्रीलांस छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट किल्ड आफ्टर करप्शन रिपोर्ट। आगे उन्होंने लिखा 3 जनवरी को स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मध्य भारत राज्य छत्तीसगढ़ में एक निजी ठेकेदार के घर सेप्टिक टैंक में पाया गया। पुलिस को संदेह था कि हत्या एक सड़क निर्माण परियोजना में अनियमितताओं की दिसंबर की रिपोर्ट संबंधित थी। राज्य के दक्षिण में IFJ अपनी सहयोगी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया NUJI और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IJU के साथ मिलकर हत्या की कड़ी निंदा करता है और अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान करता है कि जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाया जाए। इसके साथ ही IFJ के महासचिव एंथनी पेलंगार ने कहा, भ्रष्टाचार विरोधी रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से IFJ स्तब्ध है। अधिकारियों को छत्तीसगढ़ और उसके बाहर पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी के लिए ठोस उपाय लागू करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिम्मेदार लोग बच ना पाए। ये तो थी कि दुनिया भर में जो बड़े बड़े 6 प्रतिष्ठान थे उसमें मुकेश चंद्राकर हत्याकांड को लेकर क्या कुछ छपा है, सबने इसकी कड़ी निंदा की है और प्रमुखता से छापा गया है। अब देखना यह होगा कि हैदराबाद से जिस मास्टरमाइंड कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर को पुलिस पकड़ के लाई है उससे पूछताछ में क्या खुलासा होता है और कितने जल्दी पुलिस चार्जशीट पेश करती है और इन्हें क्या सजा मिलती है। इसके साथ ही आप इस वीडियो में आगे देखेंगे कि मुकेश चंद्राकर किस निडरता से, निर्भीकता से नक्सलियों की मांग में जाकर रिपोर्टिंग करते थे और आदिवासियों की आवाज बनते थे। चाहे वो कोई पुल गिरना हो या फिर सड़क का कटना हो या फिर लचर सिस्टम के कारण जो खराब निर्माण होता है, कितने तो निर्माण उनकी रिपोर्टिंग के कारण बन गए। इसके आगे आप ये भी देखेंगे उन्होंने हमेशा आदिवासियों की आवाज उठाया है, चाहे वो रोड का हो कि या कागजों में जो काम हो जाते हैं पर ग्राउंड लेवल पर वो काम नहीं हुए रहते हैं। दोनों चीज जो है नक्सलियों के जो घर में रिपोर्टिंग करते थे, साथ ही जो आदिवासियों की आवाज बनते थे, वो सब का आप मुख्य अंश कुछ देखेंगे आगे। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आगे क्या होगा जो भी अपडेट आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। मैं लावेश घोष, धन्यवाद। 80 के दशक से बस्तर में माओवाद काबिज है। माओवादियों की कार्यशैली, उनका अपना संविधान, उनका अपना कानून है। माओवादी जब भी किसी का अपहरण करते हैं तो उसे जन अदालत में सजा दी जाती है। जन अदालत मतलब जनता की अदालत, जहाँ पे पैरवी जनता ही करती है, सुनवाई भी जनता ही करती है। ऐसे में माओवादियों का जन अदालत कैसे होगा बताऊंगा आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। आपने अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ अलग अलग ध्वजारोहण देखा होगा। आज मैं नक्सलियों का ध्वजारोहण दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। माओवादी लाल झंडा का यहाँ पे रोहण कर रहे हैं। आप देखिए, दरअसल आज शहीदी सप्ताह का अंतिम दिन है। माओवादी एक विशाल सभा का आयोजन किए हैं और यहाँ माओवाद संगठन के उदय के बाद से अब तक जितने माओवादी नेता या माओवादी सदस्य अलग अलग मुठभेड़ों में, अलग अलग घटनाओं में या फिर बीमारियों से जिनकी मौत हुई, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और माओवादी देखिए ये श्रद्धांजलि देते हुए अपने साथियों की याद में कोई गाना गा रहे हैं। कई बार मेरे दर्शक मुझसे कहते हैं कि सर एक बार माओवादियों का टेंट या कैंप दिखाइए, माओवादी अपनी जिंदगी जंगलों में कैसे गुजारते हैं, किस तरह के तंबू में रहते हैं। आज मैं माओवादियों का तंबू दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्योंकि बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर के आदिवासियों की बात करता हूं, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा की बात करता हूं, यहाँ मौजूद जमीनी समस्याओं की बात करता हूं। जिस दिन मैं इस स्टोरी को शूट कर रहा हूं आज 3 अगस्त है और आज जो है माओवादी जो है माओवाद संगठन के उदय के बाद जितने साथी इनके मारे गए, चाहे वो माओवादी नेता रहे हैं, माओवादी सदस्य रहे हैं, अलग अलग मुठभेड़ों में, अलग अलग घटनाओं में, उनकी याद में ये हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी स्मृति सप्ताह मनाते हैं। इस दौरान कईयों बार ये बड़ी बड़ी घटनाओं को भी अंजाम देते हैं, लेकिन इस बार माओवादियों को लगातार नुकसान उठाना पड़ा है। दंतेवाड़ा में शहीदी सप्ताह के दौरान ही अलग अलग एनकाउंटर में 5-5 लाख के 2 इनामी नक्सली मारे गए। सुकमा में 8 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। लेकिन माओवादी जो है एक बड़ा कार्यक्रम बस्तर के जंगलों में आयोजित करने में सफल हुए। इसी को कवर करने आ रहा था। इस टेंट को एक बार थोड़े दूर से दिखाइए मोहन, एक बार पीछे चले जाइए। ये माओवादियों का तंबू है
और इस तरह के कई सारे तंबू आसपास हैं। ये माओवादियों के लिए बना खाना है। ये देखिए क्या बना है भैया सब्जी में, क्या है? टमाटर कुलचू, कुलचू, बहुत बढ़िया। अच्छा, माओवादियों की खास बात और बताऊं, ये जो पानी का बोतल देख रहे हैं, है ना, ये माओवादी उबाल कर ही पीते हैं पानी ना। ये सब जब मैं दिखा रहा हूं तो माओवादियों के साथ आसपास ग्रामीण भी हंस रहे हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये माओवादियों का टेंट है, ऐसा ही होता है माओवादियों का टेंट। जरूरी सामान होते हैं, कुछ जरूरी सामान होते हैं। ये देखिए यूपीएस, जंबो यूपीएस यहाँ पे लगाया गया है पावर के लिए। और आप देखिए, हैरान रह जाएंगे कितना बड़ा जनरेटर इस्तेमाल करते हैं माओवादी इस जंगल में। उठिए तो दादा, उठिए। अरे सॉरी, आपकी गोद में बच्चा है, माफी चाहूंगा। ये देखिए, अब आप सोचिए इस जंगल में इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितनी तकलीफ होती होगी। दादा, इसको कैसे आप लोग ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? उठाकर, खींचकर कैसे ले जाते हो? कैसे ले जाते हो? हिंदी आता है? हिंदी आता है लेकिन हम लोग नहीं बता पाएंगे ना। अच्छा, इनके अपने प्रोटोकॉल हैं, लेकिन इतना तो बता सकते हो कैसे ले जाते हो? ये तो बता दो। हाँ? धो के ले जाना। अच्छा, ढोकर ले जाते हो। किस में, लकड़ी में ढोते हो? क्या क्या लकड़ी और क्या होते हैं। अच्छा, बैलगाड़ी से भी लकड़ी तो। अच्छा, बैलगाड़ी से भी ले जाते हो। बस्तर की बात करता हूँ, बस्तर के ज्वलंत मुद्दों की बात करता हूँ। अगर आपको लगता है कि बस्तर के ज़मीनी रिपोर्ट्स देखे जाने चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल, मैं महिला माओवादियों से इस रिपोर्ट की भूमिका बांधा। उसके पीछे वजह यह है कि इन महिला माओवादियों को जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी महिला कमांडो का गठन किया है। अब ये महिला कमांडो नक्सल इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जाती हैं और उस ऑपरेशन को जवानों के साथ, पुरुष जवानों के साथ, पुरुष कमांडोज के साथ लीड भी। नक्सलियों के जन अदालत के बारे में अक्सर हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन वो अदालत कैसी होती है हम वो दिखाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। ये देखिए, ये वो जनता है जिसके सामने एक जन अदालत लगी है। जन अदालत लगी है एक अपहृत सब इंजीनियर की रिहाई को लेकर, और इस सब इंजीनियर की रिहाई के लिए बस्तर के पत्रकार पिछले 7 दिनों से लगातार प्रयासरत थे और अब जाकर उनकी के परिजन हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीण काफ़ी खौफजदा हैं। गांव में मातम पसरा हुआ है। ये मुकेश का परिवार है, मुकेश की पत्नी है। मुकेश की उम्र 30 से 32 बताई जा रही है। इसके साथ ये उनकी बेटी हैं और ये 2 प्यारे से उनके जुड़वा बच्चे हैं। बस्तर में चल रहे हिंसा प्रतिहिंसा में इन्हीं बच्चों की तरह कई बच्चों के सर से उनके पिता का साया उठ गया। कई जो महिलाएं हैं वो विधवा हो गईं। बड़े दुर्भाग्यजनक हालात हैं और इस अंतहीन दर्द को बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। बस्तर के जंगलों से हर रोज ऐसी तस्वीरें निकलकर आ रही हैं जो झकझोर दे रही हैं, मन को विचलित कर दे रही हैं। बेहद पीड़ादायक, दर्दनाक कहानियाँ हर रोज़ निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसी कहानियाँ दिखाते बताते अब हम भी काफ़ी विचलित हो चुके हैं और ऐसे ही विचलित मन के साथ रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी दोबारा लेकर आया हूं मैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल 23 मई 2024 को अबूझमाड़ के जंगलों में एक बड़े एनकाउंटर का दावा पुलिस ने किया और इस एनकाउंटर में 4 महिला माओवादी समेत 8 माओवादियों को मार गिराने का बस्तर पुलिस ने दावा किया। घटनास्थल से कुछ हथियार और विस्फोटक भी रिकवर किए गए, जैसा कि दावा पुलिस ने किया।
और पुलिस के इन दावों पे हमने रिपोर्ट भी तैयार किया। और इसके बाद मुझे लगा कि क्यों ना घटना स्थल की रिपोर्टिंग की जाए। लंबा सफ़र तय कर मैं अबूझमाड़ के उस इलाके में पहुंचा हूं जिस इलाके में इस एनकाउंटर के होने का दावा किया गया। जैसे ही यहां पहुंचा, कुछ और भी कहानियां निकल कर आईं। विलाप कर रही ये महिलाएं और मृत्यु सैया पे लेटा एक शख्स। दरअसल इस शख्स की मौत उसी एनकाउंटर में हुई। और यहाँ के स्थानीय बता रहे हैं कि मृत्यु सैया पे लेटे हुए उस शख्स की मौत उसी एनकाउंटर में हुई है। और जिस शख्स की मौत हुई है उस शख्स का नक्सल संगठन से किसी भी तरह का कोई वास्ता नहीं है। ट्रेसर आईडी की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया। 6.5 घंटे तक 10 साल का वो मासूम बच्चा तड़पता रहा। हिडमा की दर्दनाक मौत हो गई। शव को कावड़ में ढोकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर हिडमा स्कूल नहीं जा रहे थे। वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्रॉस फायरिंग की चपेट में आकर 6 माह की एक दूध मुही बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। ये वही लोग हैं जिनके हक के लिए, जिनके हित के लिए, जिनके अधिकारों के लिए बंदूकें उठाई जा रही हैं। आदिवासियों के दर्द को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। 22 घंटे तक उसे किसी तरह का इलाज छोड़ दीजिएगा, पीने का पानी तक नहीं मिल पाया। इन तीनों मौतों का आपसी संबंध है, खून का रिश्ता है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां पुलिस की निकली गोलियों से निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं। बस्तर में चल रहे इस हिंसा प्रतिहिंसा में कब तक विराम लगेगा, इस सुलगते हुए सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। 2015 में दशरथ मांझी जी के जीवनी पर आधारित एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था मांझी द माउंटेन मैन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अभिनीत इस फिल्म में एक डायलॉग है। डायलॉग क्या है? भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा है। यहाँ भगवान की जगह हमारा नकारा सिस्टम है जिस जगह मैं खड़ा हूँ। सिस्टम के भरोसे मत बैठिएगा, क्या पता सिस्टम आप ही के भरोसे बैठा हो। ऐसे ही एक मामला है। दरअसल जिस जगह मैं हूँ, इस गांव के ग्रामीणों ने सिस्टम से काफ़ी गुहार लगाया, फरियाद लगाई, मगर सिस्टम में बैठे हुए जिम्मेदार लोग पूरी बेशर्मी के साथ इनकी एक भी नहीं सुने। मजबूरी में इन्होंने एक फैसला लिया और एक पुल का ही निर्माण कर डाला। गरीबी में गुजरा हर एक त्योहार, बस्तर जंक्शन से उठी थी जो बात, आदिवासियों की हक की थी वो आवाज। सड़क निर्माण में दिखा जो खेल, भ्रष्टाचारियों से भिड़ा अकेला, नक्सल की धरती से सच को निकाला, हर दर्द को उसने कलम से संभाला। धोखे से बुलाकर रचा मौत का जाल, सेप्टिक टैंक में दबाया सच का सवाल। मुकेश का हौसला रहेगा सदा अमर, सत्य की मशाल से मिटेगा हर अंधकार।